नहीं, तो वो ऐसा बोलते होंगे। बकाया जो माया का स्वरूप वर्णन किया गया है वो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर जिसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये और जो कारण शरीर स्वभाव, ये सब माया के अंतर्गत। माया इसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये और जो कारण शरीर स्वभाव, ये सब माया के अंतर्गत। माया तो स्त्री को, स्त्री केवल माया है ऐसा सब वैसे ही गांव भाषा में कहते हैं, शास्त्रीय भाषा में ऐसा नहीं कहा गया। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय सर्वभाव भज कपट तज मोह पर। अगर स्त्री ही माया शास्त्रों में वर्णन होती तो मीरा जी, रत्नावती जी और बड़ी बड़ी महामहिम जो संत हुई हैं, फिर इनकी महिमा हम क्यों गाते? माया की महिमा गाएंगे क्या? सब उन संतों से कहीं कोई कम नहीं है। चाहे बच्चा संत बने, चाहे स्त्री संत बने, चाहे पुरुष जो भजन कर रहा है, वो सब महामहिम भगवान का है। माया का मतलब है जहाँ शास्त्र में वर्णन है, मैं और मोर तोर तय माया जे बस कीरे जी। या देखो स्त्री पुरुष शब्द आया क्या? यहाँ मैं और मोर तोर तय माया जे बस कीरे जीव निकाया। और फिर गो गोचर जहां लगवन जाई सो सब माया। और एक जगह और सुनने में आता है, औरत को नरक का द्वार भी कहा जाता है। और ये कथन भी औरत को नरक का द्वार नहीं कहा जाता, औरत को भोग बुद्धि से देखना नरक का द्वार है, समझे? औरत का स्वरूप जो है वो हमारी माँ भी औरत है। अगर स्त्री स्वरूप है तो माँ भी है, मेरी बहन भी है, मेरी पुत्री भी है। भगवान कह, भगवान की बात समझना। त्रिविधम नरक सेदम द्वारं नाशन मात्मनः कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मात् दैत्यं तजेत। ये तीन नरक के द्वार हैं, काम क्रोध लोभ। इसमें न स्त्री वर्णन है पुरुष वर्णन है। अब जहाँ शास्त्रों में वर्णन है कि तुम नरक स्वरूप देखो, किसको? सन्यासी बैरागी, समझ रहे? तुमने सन्यास लिया, वैराग्य लिया है, अगर तुम किसी स्त्री को भोग रूप देखते हो तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। जैसे नरक से भयभीत होता है जीव, ऐसे तुम भयभीत रहे किसी स्त्री को भोग दृष्टि से मत देखो। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमारी माता दृष्टि होनी चाहिए, बहन दृष्टि होनी चाहिए, पुत्री दृष्टि होनी चाहिए कि भोग दृष्टि। देखो ना जो भोग दृष्टि क्यों राक्षस लोग कैसा बर्ताव माताओं बहनों से करते, भोगा मार के जला दिया, काट के फेंक दिया, ये भोग दृष्टि ही तो है। कोई ऐसा बर्ताव, तुम्हारा जैसा शरीर प्रिय है वैसे माताओं बहनों का प्रिय है, ऐसा कैसे बर्ताव कर सकता है? तो उसने भोग दृष्टि की ना, तो भोग दृष्टि की निंदा की जा रही कि तुम स्त्री को भोग्या मत मानो। ये इन्हीं से हम लोग पैदा हुए, आकाश से थोड़ी पैदा हुए, यही माताएं हैं। इन्हीं से बड़े बड़े बलवान बुद्धिमान राजा महाराजा ऋषि मुनि सब इन्हीं से उपजते। इनको भोग नरक का आ जाएगा तो हम सब नरक ही तो हैं। हम सब भी नरक हुए ना, क्योंकि पैदा तो इन्हीं से हुई है ना। कोई भी महात्मा आकाश से थोड़ी उतरा है, माता से तो पैदा हुआ है, तो वो माता आप ही लोगों में तो होती है, किसी भी माता से। अच्छा, कोई ऊपर से नीचे तक चाहे लोक में देख लो या परलोक में, जननी के सिवा अगर भगवान नारायण तो लक्ष्मी जी बगले में है, महादेव तो अम्बा जी पासे में बैठी हुई, इनके बिना सत्ता ही नहीं है। शक्ति के बिना अगर वो मात्रा ऐसे न चढ़े शक्ति की तो शिव को क्या बोलोगे? सो ये शक्ति ही शिव है। ऐसे तुम्हारे जीवन की एक साथी स्वरूप बन करके भगवान आए, तुम्हें दुलार करने के लिए, तुम्हें सुख पहुंचाने के लिए। माता की तरह भोजन बना के पत्नी दुलार करती, मित्र की तरह तुम्हें सही सलाह देकर तुम्हें स्तुति करती, सर्वस्व अपना अर्पण कर, तुमको नरक पे। हाँ, अभी बताया कि जहां शास्त्र में लिखा उनके लिए। अब तुम वैराग्य ले लिए हो, संन्यास लिए हुए हो, तो माताओं बहनों को गंदी दृष्टि से देखोगे तो क्या होगा? जो तुम भोग दृष्टि कर रहे हो, नहीं तो क्या शास्त्र आदेश करता है? जननी समझानो धर्म। तुम्हें माता के समान देखना चाहिए। तुम भोग रूप देखते हो मतलब तुम स्वयं नरक के अधिकारी हो रहे हो, फिर देखने मात्र उसका भाव समझना है। अब ऐसा नहीं कि शास्त्र नारी की निंदा, किसी भी बहन बेटी को तुम गंदी दृष्टि से देखो तुम्हारा सम्मान होगा क्या? दृष्टि तुम अपनी बदलो। मतलब तुमने नारी की तरफ भोग दृष्टि से देखा, नरक के अधिकार तुम्हारे फिट हो गए। नरकश नारी मतलब नारी को तुम भोग बुद्धि से देखा, तुम्हारा नरक का बिल पास हो गया है। तो बात समझनी है, अगर उसको ठीक समझ नहीं है तो आपकी बात को गलत ढंग से पेश करके वो फिर निंदा का कारण बन जाता है कि शास्त्रों में नारी की निंदा की। ऐसा नहीं, सावधानी का वर्णन किया गया। भगवान श्री राम जब चल रहे हैं तो आगे जानकी जी को चलाते जंगल में। अगर घर परिवार में कहीं अंदर है तो आगे
पति और पीछे पत्नी, लेकिन अगर जंगल है, भयावह स्थिति, तो आगे पत्नी, पीछे सुदृढ़ उसकी रक्षा के लिए चल रहे। मतलब भाव को समझना है। जैसे कहा जाता है माताओं बहनों के लिए सुरक्षा अति आवश्यक है। शास्त्रों में जो कहा गया है कि उद्याने च मद्यपाने च राजद्वारे पितागृहे बिना ज्ञान गंतव्यम बरयाचति वरांगना, वो ब्याह के समय कहा जाता है कि किसी जंगल में, बगीचे में कभी अकेले मत घूमना, पति को साथ लेकर ही जाना। जहां कोई मदिरा पिए बैठे हो, गंदे लोग बैठे हो, वहां से अकेले मत जाना, किसी को साथ ले लेना। कभी राज दरबार में अकेले मत जाना, किसी को साथ ले लेना। ये सब शास्त्र सुरक्षा के लिए, वो कमजोर या निंदास्पद बात नहीं कह रहे, सुरक्षा के लिए। हेलो आप पढ़े लिखे हो, बहुत बढ़िया, लेकिन चार लोग गंदी वृत्ति वाले मिल गए, अब आपको सहायक की जरूरत है, आपका स्त्री शरीर है। तो इसीलिए कहा गया कि पति के आज्ञानुसार या दो चार व्यवस्थित ऐसे चलना। अब उसको अगर हम अवहेलना में लेके, भाई नारी भी स्वतंत्र होनी, हाँ पढ़ने लिखने स्वतंत्र, खाओ पियो स्वतंत्र हो, खूब घूमो फिरो अपने परिवार के साथ स्वतंत्र हो। तो इसीलिए जो शास्त्रों में सावधानियां वर्णन वो गलत नहीं, उनका अर्थ गलत करके आपको बताया जाए तो आपको लगेगा कि शास्त्रों में नारी की निंदा की जा रही। ऐसा नहीं है, पूरे शास्त्रों को भगवत कृपा से जहाँ तक पढ़े। अब पुरुषों में सब ईमानदार थोड़ी होते, ऐसे माताओं बहनों में सब अपने धर्म से चलने वाले थोड़ी होते। तो जहां कहीं आपके आचरण गलत हो रहे हैं तो आपको डांट लगाएगा शास्त्र, और पुरुष को लग रहा है तो उसको डांट लगाएगा। अब वो सार्वजनिक नहीं है, वो सार्वजनिक सिद्धांत जब पढ़ोगे तो उसमें अलग होगा। शास्त्र किसी एक का थोड़ी है, कानून का। अच्छा जब कानून है तो स्त्री पुरुष का कानून कोई भेद है? आप 302 करो तो आपकी छूट मिलेगी क्या? अगर फांसी की सजा है तो तुमको भी चढ़ा दिया जाएगा, भी आजीवन सजा तो तुमको भी मिल जाएगी यदि वयस्क हो, ऐसे शास्त्र का। तो इसलिए कभी ऐसा न सोचे कि शास्त्र मनमानी लिखे, कहीं भी संशय कभी भी आकर बात कर ली जाए। शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। अब मतलब कहा क्या जा रहा है उसको समझा जाए। अगर उसको केवल उतनी बात काट के, मान लो पूरी बात हम कह रहे हैं, आप आगे की काट दो पीछे काट दो, बीच की वही बात ले लो, तो अब वो फिर कैसे समझ पाओगे कि लगेगा कि देखो कैसे निंदा कर रहे हैं। तो ऐसे ही जो निगेटिव प्रचार करते हैं तो उस बात को लेकर के निगेटिव फेंकिए। उनको खुद अनुभव है कि किस धरा से बोला जा रहा है। जब आप भजन करो, धरा में आओ, तो आपको शास्त्र एक किसी व्यक्ति के द्वारा लिखे गए ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों को, जो भगवान को साक्षात देख रहे हैं, वो लिखे। और हम सब बच्चे बोलो माता पिता डांटते कि नहीं डांटते? तो हमारे शास्त्र पिता हैं, उन्हें आदेश है ऐसे चलो ऐसे चलो, और उन्होंने हमें क्यों डांट? अब शास्त्र आज्ञा को उल्लंघन करो तो मनमानी आचरण की, तो आप कुछ भी बोलो भगवान को गाली तो बात अलग। शास्त्र कहीं भी गलत नहीं है, आप केवल शुद्ध भाव से आओ, प्रश्न करो, उसका उत्तर आपको कभी नहीं मिले। तो कोई भी नाम जप रहे हो किसी संत ने तो बोला ही नहीं, आज तक कोई ऐसा भगवान का नाम नहीं है जो संतों के मुख से ना निकला हो। कहीं न कहीं से सुना है ना, तो दुर्मंत्र हुआ ना, मान लो अरे राम राम जप रहे, तुलसीदास जी राम राम बोल रहे, हनुमान जी राम राम बोल रहे, बहुत से भक्त राम राम भी बोल रहे हैं, मान लेते हैं वही राम जो महापुरुषों के मुख से वही नहीं जप रहा हूँ। सब संत हमारे गुरु, जो राम जापक है, नाम जापक है, वो सब हमारे गुरु। भगवत प्राप्ति तुम्हारे चिंतन से होगी। भगवत प्राप्ति के स्वरूप समझते हो? जब बिना किसी प्रयास के भगवान दिमाग में छाए, मन में छाए, दूसरी कोई स्फुरना नहीं तो कोई और भगवत प्राप्ति नहीं होगी। आपके सामने ललित मूर्ति प्रभु अपनी दिव्य लीला प्रकाशित कर रहे हैं। हम लोग समझते कोई भगवत प्राप्ति आती होगी, कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कि ये वो जैसे नहीं कहते हाथ से तेज निकल कर उनके ऊपर पड़ रहा हो मंडल पर, ये सब होगा कैमरे के। हाँ, भगवत प्राप्ति यहाँ का विषय, छाती का विषय। सुमिरन करते करते खुद खो गया, तो जो जिसका सुमिरन हो रहा वही हो गया। ये भगवत प्राप्ति। सुमिरन करते करते मैं सुमिरन कर रहा हूँ, ये भी खो गया। अब बचा कौन जिसका सुमिरन हो रहा है? राम ही राम, श्याम ही श्याम, इधर देखे तो श्याम, बाहर देखे तो श्याम, इधर देखे तो राम, बाहर देखे तो राम। अब हो गया भगवत प्राप्ति। जिधर देखता है उसका प्रीतम खड़ा दिखाई देता है दूसरा, चाहे ज्ञान मार्ग में हो चाहे भक्ति मार्ग में। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करके सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब जगह भगवान को ब्रह्म को देखता है, भक्त अपनी प्रीतम को देखता है। बस भगवत प्राप्ति का ऐसा कोई नहीं कि
भगवान गरुड़ में चढ़ करके आ रहे हैं, वो तो एक क्षण के लिए होता है, ये कोई खास बात नहीं होती। जो भगवत प्रेमी महात्मा होते हैं इसका आदर नहीं करते कि आप आए और चले गए, जीवन भर आपकी बाट जो रहे आए चले गए, नहीं। पिय मूर्ति नयनन बसै तेहि रस रहाय समाय, ये लक्षण सुन प्रेम के और न तो सुहाय। प्रीतम बस गए, प्रीतम बस गयो, मेरे मन में तन में नेत्रों में समा गया। अब उसको जो सुख मिल रहा है किसी और साधन से, और ये केवल भजन से मिलता है। प्रेम मूल या नाम है, प्रेमी रसिक जपत या नाम, तो प्रेम मगन बन विश्राम श्री हरिवंश। नाम ही प्रेम को प्रकाशित करता है। राधा सबका मिल जाए, सब पाप नष्ट हो जाएगी, सब कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। पर लगो, कोई भी हमारे सत्संग में भी कह रहे, कोई भी तुम्हारे दुख से तुम्हें बचा ले कभी तो हमें बता देना। जब तक तुम भगवान का आश्रय लेकर भजन नहीं करोगे, तुम्हारे पाप नष्ट नहीं होंगे, तो ये क्रम चलता रहेगा। पुण्य से सुख आएगा और पाप से दुख आएगा, लेकिन सुख दुख दोनों दुख रूप ही हैं, दोनों दुख रूप ही है। क्योंकि इस दुखालय में जो सुख का लेवल चढ़ के आए वो भी दुख है। भगवान बोल रहे दुखालय है, दुख नहीं हो नया, सुख है, परंतु भगवान के भजन में, भगवान के आश्रय में नाम जप करो, तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं, किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, सारे आशीर्वाद आपके पास आ जाएंगे।